आज शिवनगरी प्रमंडल का इतिहास भी आपके समक्ष हम जेके चैनल के माध्यम से रखेंगे सावन के सोमवार पे दिन पे। हमारे साथ महेश चंद्र शर्मा जी हैं जो कि पुजारी हैं प्रमंडल शिवनगरी के। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन मंदिर प्रमंडल का इतिहास क्या है बाबू जी? ये जो यहाँ पे प्राचीन दर्शन है भगवान शंकर जी के, ये कुदरती पिंडी बनी हुई है। इसे बनाया नहीं गया है, खुद ब खुद प्रकट हुए हैं। आज से 2500 वर्ष ये पुराना मंदिर है। कश्मीर के राजा अवंती वर्मन थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। इस कुंड में जितना भी जल चढ़ाते हैं इसका आकार जो है इतना ही रहता है, न से कम होता है ना ज़्यादा। 1 बाल्टी 100 बाल्टी जितना भी आप चढ़ाएंगे ये इतना ही रहता है। अंदर साथ में इसके अखंड जोत है, ये भी उसी समय से जोत चल रही है जिस समय से ये मंदिर बना है। जहाँ पे जैसे कोई भी पशु पक्षी प्राणी किसी की भी आत्मा की मुक्ति के लिए यहाँ पे तेल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, शांति प्राप्त हो। और यहाँ पे जो गंगा माता है, गुप्त गंगा है, ये माता पार्वती का रूप है। ये गंगा माता शुद्ध महादेव से निकली है, यही घिया जी प्रयागराज समाप्त हुई है। इसे गुप्त गंगा कहते हैं। यहाँ पे जो स्नान करने का महत्व दिया गया है। कहते हैं आप 4 धाम की यात्रा भी कर लो, प्रमंडल जब तक तीर्थ नहीं किया वो भी निष्फल कहलाते हैं। जिस समय ये मंदिर बना तब ये ब्यावान जंगल था, जंगली जानवर वगैरह घूमते थे। तो अंदर यहाँ पे जो भगवान शंकर जी का शिव कुंड है, यहाँ से गिद्धड़ पानी पी रही थी। तो किसी राजा ने इसका शिकार कर दिया। शिकार जब किया, वह गिद्धड़ी की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो राजा वो चला गया। फिर कुछ समय बाद अवंती वर्मन राजा हुए, उनके घर में एक औलाद हुई। वो बच्ची जन्म से ही रोने लगी। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसका दर्द भी बढ़ता गया। इलाज करवाते थे पर बच्ची ठीक नहीं होती थी। फिर उन्होंने कोई अच्छे विद्वान पंडित बुलाए, ज्योतिष बुलाए। उनको जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि किसी राजा ने इसका शिकार किया है जिसने आपके घर में कन्या रूप में जन्म लिया है। अब आप उसकी हत्या मनवाइए। वो राजा तक कहने लगा वो चीज़ मैं कहाँ ढूंढूंगा, मुझे उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि पुर नामक स्थान है, आप शंभू वहाँ पे विराजमान है, वहाँ पे जाइए। तो जब राजा ने सेना भेजी तो इस कुंड में से उन्हें उसकी खोपड़ी मिली। उसके सर में तीर लगा था। जैसे ही उन्होंने वो तीर निकाला तो उस बच्ची को आराम आया। फिर वो राजा सेना सहित जहाँ पे आके लड़की को लेके आए, यहाँ पे उसकी जो हत्या मनवाई, पश्चाताप किया और इस मंदिर का निर्माण किया। और उस गिद्धड़ का मुंड आज भी इसके पीछे लगा हुआ है। जैसे कि हम वैष्णो माता जाते हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, हमारी यात्रा पूरी होती है, इसी प्रकार भगवान शंकर जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे गिद्धड़ी माता के भी दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा बाहर वाला मंदिर राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे। वह काबुल में जाने लगे तो यहाँ पे उन्होंने मन्नत की कि अगर मैं वहाँ से लड़ाई जीतूंगा आपके दरबार में एक मंदिर खड़ा करूँगा। जब वहाँ से लड़ाई जीते तो आते समय उन्होंने दूसरा मंदिर भी बनवाया। इसके ऊपर सोने का जो पानी चढ़ा हुआ है ये महाराजा रणजीत सिंह द्वारा चढ़ाया गया है। इसके बाद बाहर भी जो मंदिर बने हुए हैं, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जो मूर्ति हमारी काशी वाराणसी में है, उनके दर्शन भी यहाँ पे बनाए गए हैं। क्योंकि जब प्रमंडल तीर्थ बना तो काशी जाने का कोई साधन नहीं था, पैसा नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, लोग हमारे काशी तक नहीं जा पाते थे। तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो है महाराजा गुलाब सिंह द्वारा स्थापित किया गया, ताकि जो लोग हमारे काशी नहीं जाएंगे अगर जहाँ भी दर्शन कर लेंगे तब भी उन्हें काशी का ही महत्व मिलेगा। 121 मंदिर है जिनमें 11-11 शिवलिंग है, ये भी महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा लगाए गए हैं। ये इस प्रमंडल का पूरा इतिहास है। 5 पांडव भी कभी यहाँ पर पूजा करके उसका इतिहास भी कुछ? जी, जहाँ पे एक प्राचीन गुफा है, जहाँ की कहते हैं कि यहाँ पे पांडवों ने जब तब करके अपना यहीं पे तपस्या कुछ समय यहाँ पे बिताया है। और कहीं न कहीं यहाँ का इतिहास है, कई ऐसे राजा महाराजा आए कुंड को भरने के लिए और पूरा कुंड कभी नहीं भरा, उसका भी इतिहास कुछ बताएंगे आप? जी, जहाँ पे एक राजा जहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी पूरी सेना जो लगाती थी यहाँ पे इस कुंड को भरने के लिए, उन्होंने पहले जल का अभिषेक किया, वो कुंड नहीं भरा। फिर उन्होंने यहाँ पे दूध चढ़ाया, क्योंकि जितने भी गांव का दूध था तुम जहाँ पे दूध चढ़ाया, दूध का भी कोई पता नहीं चला कि दूध कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो वो चढ़ाते गए लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला। फिर उन्होंने कहा कि तेल चढ़ाते हैं, क्योंकि जल तो पानी नीचे गंगा में मिक्स हो जाता होगा। तो उन्होंने तेल का अभिषेक किया। लेकिन कहते हैं जब तेल का अभिषेक किया तो वो ब्लाइंड अंधे हो गए थे। जब वो बाहर आते थे तो अंधे हो जाते थे, अंदर जाते थे तो ठीक हो जाते थे। लेकिन उन्होंने फिर प्रार्थना की भगवान शंकर जी के चरणों में कि मुझसे गलती हुई है, फिर वह राजा ठीक हो गए थे। देवका मैया का भी इतिहास जो आप सावन के महीने पे बताना चाहेंगे, क्या महानता है? क्योंकि जो लोग गंगा जमुना नहीं जा पाते उत्तरकाशी में आते हैं, स्नान करते हैं, उनके
जो अस्थियां वो भी यहाँ पर विसर्जन की जाती है, उसके बारे में महत्व कुछ? जी, जो गंगा माता मैंने आपको पहले ही बताया कि एक गुप्त गंगा है, जो कि माता पार्वती का रूप है। शुद्ध महादेव से ये गंगा माता निकली है और यही गया प्रयागराज की समाप्त हुई है। जैसे कि लोग अस्थियां हरिद्वार वगैरह ले जाते हैं, लेकिन जो भी लोग हरिद्वार नहीं पहुंच सकते हैं वो जहां भी अस्थियां अपनी विसर्जन करते हैं। इसमें रेत में दबा देते हैं, उसके बाद आप जहां मर्जी रेत खोदोगे वो अस्थि नज़र नहीं आएगी, गुप्त हो जाती है। इसीलिए इसका नाम जो गुप्त गंगा है। कहते हैं आप सारे तीर्थ भी कर लो, 4 धाम भी तीर्थ कर लो, जब तक आप पुरमंडल तीर्थ नहीं करोगे वो भी आपके तीर्थ सफल नहीं होंगे। ये 12 साल गंगा माता देखती है, 12 साल के अंदर यहाँ पे पुरमंडल तीर्थ करने आना ही पड़ता है। लास्ट सवाल आपसे पंडित जी, ये सोमवार जो 8 आ रहे हैं, किस तरीके से विधि पर पूजा हो इनकी, किस तरीके से नियम है? ये जो आज पहला सोमवार है, तो 7 सोमवार और हैं। भगवान शंकर जी के चरणों में पंचामृत बना के अपना अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं, दूध, दही, घी, शक्कर वगैरह उनका अभिषेक करें, बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। बाकी बहुत ये सावन का जो महीना है इस बार, और साथ में धमासा जिसे मनवास कहते हैं वो भी साथ में चल रहे हैं, तो ऐसा काफ़ी देर के बाद सौभाग्य जो मिल रहा है, यहाँ पर मंडल में आएँ और तीर्थ करें। तो ये थे हमारे महेश चंद्र शर्मा जी, जो कि पुजारी हैं पुरमंडल शिवनगरी के। आज इन्होंने पुरमंडल शिवनगरी का इतिहास आपके समक्ष जेके चैनल के माध्यम से, जनता की आवाज़ के माध्यम से रखा है।